देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर युद्धवीर सिंह धामा जी मौजूद हैं। सर, देश में तीसरी लहर आ चुकी है। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, तीसरी लहर आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इसमें हमें सबसे पहले तो क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आजकल भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग जो है जागरूक नहीं है इसमें, और बिल्कुल भी सावधानियाँ नहीं बरत रहे, जिसकी वजह से तीसरी लहर का खतरा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मास्क को लेकर सर अवेयरनेस है लोगों के अंदर। कुछ स्टडीज़ में सामने आया है कि मास्क लगाने से आपको लंग कैंसर हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? लंग कैंसर की संभावना मास्क लगाने से बिल्कुल 0% है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मास्क बिल्कुल सुरक्षित है। और जो आप ये ऐसे जैसे हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं, इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई इसमें ऐसा पोल्यूटेंट्स नहीं है, कोई इसमें ऐसा पार्टिकल्स नहीं होते जो सांस के द्वारा बहुत ज़्यादा अंदर जाए। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है और आपको पोल्यूशन से भी बचाते हैं। और उसके अलावा ये आपको जो छोटी-मोटी और गंभीर बीमारियाँ के वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाने से भी रोकता है। तो इससे कोई ऐसा खतरा नहीं, इसको लगाना चाहिए। और कुछ ये लोगों का सर वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ असमंजस है कि अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो हमें कुछ और बीमारियां हो जाएंगी। उसे क्या, उनके लिए क्या संदेश है? मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन के कारण ही तीसरी लहर से हमने देखा, जो तीसरी लहर में मृत्यु दर है वो बहुत ही करीब 600% तक कम है पिछली दूसरी लहर की अपेक्षा। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, और टाइम से अपना वैक्सीनेशन कराएं। उसके अलावा अभी सरकार द्वारा क्या ये नियम कर दिया गया है कि आप बिना वैक्सीन लिए आप कम्युनिटी में नहीं घूम सकते, बिना भी किसी भी ज़रूरी सेवाओं को नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा वैक्सीन हमें खाली कोविड से ही नहीं बचाती। इसके अलावा देखने में जो पाया गया है कि जो और बहुत सारी न्यूमोनाइटिस की इलनेसेस थी, उससे भी कोरोना वैक्सीन हमें बचा रही है। तो ऐसा ये भ्रांतियाँ हैं, इसको मन में ना रखें, बिल्कुल वैक्सीन लगवाएँ समय से। सर, न्यू वेरिएंट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो अभी लेटेस्ट आया जी, है, उसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जय। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, वैक्सीनेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर एक जो मास्क का है या आप वैक्सीनेशन का मान लीजिए, दोनों में एक भ्रम फैला हुआ है। बहुत से लोगों का जो सर्वे है, अभी भी गवर्नमेंट कहती है वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीनेशन कराइए। जो जागरूकता अभियान जो चलाया गया है कि आपको सरकारी संस्थान के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि लोग बिना वैक्सीनेशन के आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ ये एक गंभीर चुनौती है हमारे सामने, और लोगों को जागरूक करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी भी चाहिए, और सरकार की प्राथमिकता रही है बहुत दिनों से। चाहे वो फ़ोन कॉल्स, कॉलर ट्यून्स पे हों, चाहे वो अवेयरनेस के द्वारा हो, किसी भी रूप में सरकार ने इस चीज़ में किसी को रूप से कमी नहीं की है। लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, अपने परिवार के बचाव के लिए, समाज के हित के लिए, और देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए इसको लेना पड़ेगा। और वरना तो ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हमें। हालाँकि वैक्सीनेशन बहुत व्यापक स्तर पे हुआ भी है, और जिसके सुपरिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार जो तीसरी लहर है, इसमें मृत्यु दर कम होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है देश की। मैं तो सर, पिछली जो लहर, दूसरी सेकंड लहर जो आई थी, उसके अंदर हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला हुआ था। इस बार तीसरी लहर है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो हमारे जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव रखें? बस अपना 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, सैनिटाइज़र भी ना हो तो साबुन का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और मास्क लगाएँ, बिल्कुल बचाव होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन हर्ष त्यागी के साथ पंकज धीमान, न्यूज़ हिंदी 24/7।